उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे। वहीं उन्होंने शहर में बनने वाली 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ विधायिका सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर तथा विधायक नैनपाल रावत के अलावा जिले के डीसी व तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सुनवाई करते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। वहीं कुछ शिकायतों को अगली बैठक तक जरूरी दिशा निर्देश देते हुए पेंडिंग छोड़ दिया। पावर संकट को नकारते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त भोले का भंडार है। वहीं उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वही पार्टी जीत हासिल करेगी जो जनता का विश्वास हासिल करेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कुल 18 शिकायतों पर सुनवाई की गई है और सबसे खुशी की बात है कि ग्रीवेंस कमेटी में पिछले 4 साल से चली आ रही शिकायत का आज निवारण कर दिया गया और प्रार्थियों को उनका पैसा भी वापस मिला। वहीं अन्य समस्याओं का भी निपटारा कर दिया गया और कुछ एक समस्या अगली बैठक के लिए पेंडिंग छोड़ दी गई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फरीदाबाद में आज 7 सड़क परियोजनाओं का नींव पत्थर रखा गया है और तय समय में काम पूरा होगा। बिजली संकट को लेकर उन्होंने साफ किया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 22 दिन के कोयले का भंडार मौजूद है और अब मानसून भी समाप्त हो चुका है और अगले 10-12 दिन में रेगुलर कोयले की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगी। वहीं एलानाबाद उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जीतेगा वही जो जनता का विश्वास जीत पाएगा और हमें विश्वास है गठबंधन सरकार बहुमत से जीत दर्ज करेगी। जीएसटी की चोरी को लेकर उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों के विरोध को लेकर किए गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध करना सबका अधिकार है, चाहे आप हो या हम, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया के तहत कोई बाधा डालता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई पहले तो 18 अलग अलग ग्रीवेंस हमारे पास थी जिनके ऊपर एक एक करके सुनवाई करी। कहीं प्रार्थी नहीं भी आ पाए उनको भी हमने प्रयास कर रिजॉल्व करवाने का काम किया। एक जो सबसे लंबी पेंडिंग समस्या यहाँ थी जिसको 4 साल से निरंतर ग्रीवेंस पे हैंडल किया जा रहा था, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 4 साल बाद प्रार्थियों को उनका पैसा भी वापस मिला और उन्हें अपनी सेटिस्फैक्शन आज दिखाने का काम। एक ऐसा केस और था जहाँ एक लेडी के स्टैम्प पेपर अधिकारियों द्वारा गुमा दिए गए थे। टाइम एक्सपायर होने के बाद उस पर भी ये निर्णय लिया गया है कि उसकी स्टैंप की जो वैल्यू है उसको रिफंड हम करने का काम करें। यहाँ एक कॉलोनी की पानी की समस्या थी, नेक्स्ट ग्रीवेंस तक डे टू डे मॉनिटरिंग करी जाएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। अलग अलग विभागों की संबंधित समस्या थी और मुझे विश्वास है कि जितने प्रार्थी आए वो सेटिस्फाइड भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करवाया जाएगा। एक्सेप्ट एक जो समस्या दिल्ली की कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी की है उसके अंदर हमारी आईएएस गरिमा मित्तल है, डेडिकेटेडली अब उनको इसके अंदर जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो इसको पर्सनली पूरे को मॉनिटर करे और इसकी रिपोर्ट अगली ग्रीवेंस तक देने का काम करे। साथ में 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे जिनका आज या तो नींव पत्थर रखा गया है या शुभारंभ किया गया है जो फरीदाबाद के विकास के लिए डेडिकेटेडली यूटिलाइज आने वाले दिनों में होंगे या आज से होना शुरू होगा। कमी जो बनती जा रही है, कुछ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, ऐसे में हरियाणा में भी बिजली की कमी हो सकती है। हमारे पास आज के दिन भी 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में हमारे अलग अलग थर्मल्स में पड़ा है और मानसून क्योंकि लगभग पूरे देश भर में समाप्त हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में जो फ्लो ऑफ कोल है वो रेगुलर रहेगा। दुष्यंत जी, एलानाबाद चौटाला ने दावा किया कि उनकी बंपर जीत होगी। उधर दावा तो कांग्रेस भी यही कर रही है, आईएनएलडी भी यही कर रही है, गठबंधन भी यही कर रहा है। वो तो इलाहाबाद की जनता का विश्वास जो जीत पाएगा 30 तारीख तक जीत तो उसकी हो। लेकिन और हम ये विश्वास रखते हैं कि सब मिलकर जिस मेहनत लगन के साथ काम कर रहे हैं और जो आज के हालात है गठबंधन उसके अंदर भारी बहुमत लेने का लगातार टैक्सेशन के आप मंत्री हैं। हमारे यहाँ फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, यहाँ जो वाहन सामान लेकर के आते हैं उनको आपके अधिकारी जो है पकड़ लेते हैं, जिसके पास जायज बिल है
उसको भी पकड़ लेते हैं। अब उसकी गाड़ी जब बंद कर दी जाती है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो मजबूरी में जो भी जुर्माना उसको लगाया जाता है, जो इलीगल होता है, उसको भी वो बेचारे भर आज करके के जाते दिन हैं। ना तो कोई और अधिकारी ये कहते हैं, मेरी- अधिकारी पूरा सर सवाल सुन लीजिए, अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है टैक्स कलेक्शन का। तो क्या ऐसे आदेश जारी किए गए? आज के दिन कोई भी व्हीकल अगर सड़क पे किसी तरह का भी सामान लेकर चलता है तो उसको जीएसटीएन से ई-वे बिल कटवाना पड़ता है, और अगर बिल बिना कोई सामान लेकर कहीं चल रहा है तो वो टैक्स इवेजन है। और आज के दिन व्हीकल में भी अगर कटा हुआ बिल की कॉपी नहीं है तो आज अकॉर्डिंग टू द CGST जो पार्लियामेंट ने पारित कर तमाम स्टेटों ने उसको मान्यता दी है, उस पर कार्रवाई हम करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे आगे पहले आती थी मॉड्यूल 1 में, क्योंकि हम मॉड्यूल 1 स्टेट्स में थे और मॉड्यूल 2 को जीएसटी ने बना रखा था, उसके अंदर हमारे पास जो दूसरी स्टेटों से सामान आता था मिनट टू मिनट उसकी रिपोर्टिंग नहीं थी। 31 जून के बाद 1 जुलाई से प्रदेश भर में मॉड्यूल 2 को हमने अपनाया, और मॉड्यूल 2 को अपनाने के बाद इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी। फेक फर्में, फेक इनवॉइसेस जो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से, हमारे सटे हुए तमाम राज्यों से जो व्हीकल्स के माध्यम से हमारे स्टेट में आते थे और उसकी इमीडिएट ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी, उसके कारण डिलेज होता था। ये समस्या मेरे सामने भी आई थी और इसको हमने सख्ती के साथ निपटने के आदेश दिए हैं। स्पेशलाइज्ड एक यूनिट हमने, एक IRS ऑफिसर है, एडिशनल एक्साइज टैक्सेशन कमीशन, उनके अंदर बनाया है जो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि एक पिज़्ज़ा कॉर्नर भी 1.5 करोड़ की सेल करता था जोमेटो से, पर सरकार को 5% की बजाय 1% टैक्स देता था। अब हमने जीएसटी काउंसिल में ले जाकर ये निर्णय भी कमा दिया कि जितनी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो भी एट सोर्स पूरा टैक्स स्टेट को दे। आज के दिन अगर आप किसी भी कंज्यूमर से प्रोडक्ट के ऊपर पूरा टैक्स लेते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई इस कानून के जो चीजें हो रही हैं, मेरा सवाल उस संदर्भ में था, जिनके पास सारे अगर आपके पास चीजें हैं, कोई स्पेसिफिक ऐसा केस है तो आप मेरे आगे पुटअप कर दीजिए, मैं उस अधिकारी के विरुद्ध में भी सख्त नगर निगम की बात कर जाए, हरियाणा का हुआ एक जना और मजदूर भी वहाँ से आपकी मेरे को शुरुआत नहीं समझ आई। चलो, नगर निगम एक 200 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है, लगातार उसकी जांच भी चल रही है, लगभग 1 साल के आसपास हो गया। सर विजिलेंस जांच पूरी होने को नहीं देती, कई विजिलेंस जांच पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरे संज्ञान में ना तो ये मामला आया, अगर डिटेल दोगे तो मैं जरूर इस पे जवाब सर आप सरकार की बात कर रहे हैं, जीत की बात कर रहे हैं इलाहाबाद चुनाव पर, तो जिस तरीके से किसानों लगातार विरोध कर रहे हैं आपके कैंडिडेट का, क्या लगता है उससे? विरोध करना सबका अधिकार है। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, आज आप लोग चैनल पे, अखबार में काम करते हैं, आपका भी विरोध यूट्यूब और ब्लॉग वाले कर देते हैं, आप उनका विरोध कर देते हैं। विरोध तो सबका अधिकार है, संविधान ये अधिकार देता है, मगर अगर चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई विरोध के माध्यम से बाधा डाले तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमिशन सख्त कार्रवाई। आप जाएंगे क्या इलाहाबाद चुनाव में प्रचार करेंगे? बिल्कुल, पार्टी अपने अपनी ड्यूटियां लगाएगी। पीछे बैठक थी जॉइंटली, संबंधित सवाल है। 3 साल तक नहीं बनती सर, आज आपने पहली बार उद्घाटन किया है कि ये सड़कें कब तक बनेगी सर? जिस काम शुरू हो गया उन पे सड़कों पर आज हमने पत्थर रखा है, ये विश्वास आप रख लो कि टाइम बाउंड अगर वो 12 महीने 15 महीने का है तो 15 महीने बाद आप ही आके उसकी वीडियो दिखाना कि काम कंप्लीट। कोटे से भर्ती हुए हैं, उनका आरोप है कि हमारे साथ प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले ये उन डीएसपी ने स्टेटमेंट जारी की थी, उनके साथ में भेदभाव क्यों? ये तो होम डिपार्टमेंट जवाब दे। मंत्री जी, आप उद्योग मंत्रालय आपके पास है, फरीदाबाद के अंदर एक समस्या आ रही है उद्योगों को कि जो HSIDC के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनी हुई है और जो फायर के नॉर्म्स हैं वो अलग हैं।